सीतापुर जिले के थाना इमलिया सुल्तानपुर में बीते शुक्रवार को एक ऐसी घटना घटी जिसने सबका दिल दहला दिया। क्षेत्र में गोलीकांड और हत्या को लेकर के लोगों में दहशत फैल गई। मामला फतेहपुर मातिन गांव का है, जहां पर दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है। उसके बाद में दोनों आरोपियों को थाने बुला करके उनको शांति भंग की आशंका में चालान कर दिया जाता है। चालान जाने के बाद जब जमानत करा करके पिता और पुत्र वापस आ रहे थे, तभी अज्ञात हमलावरों ने फतेहपुर मातिनपुर गांव के पास में पंचायत कार्यालय के पास में उन पर हमला कर दिया, जिसमें पहले पिता को मौत के घाट उतारा, पिता के बाद उनके बेटे को मौत के घाट उतारा। हम आपको दिखा रहे हैं वो सीन जहां पर पिता को खींच करके मारा गया था। जब पिता को बचाने के लिए पुत्र आया तो उसे भी दौड़ाया। जब वो दौड़ करके मौके पर पहुंचा जाके तो पीछे से हमलावरों ने उस पर भी हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बताया जाता है कि पहले गोली मारी गई, फिर धारदार हथियार से उनकी नृशंस हत्या की गई। इस हत्याकांड के चक्कर में पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। मौजूदगी अब उस जगह पर है जहां पर हमलावरों ने पुत्र को भी मौत के घाट उतारा। बताया जाता है कि जब पिता को मार रहे थे तब पुत्र ने उनको बचाने की कोशिश की। जब उन पर हमला किया तो पुत्र वहां से भागा। लगभग 200 मीटर जाने के बाद में हमलावरों ने पुत्र को भी गोली मारी। ये वो जगह है जहां पर उससे गोली मारी गई। उसके खून की छींटें पेड़ पर और जमीन में नजर आ रही हैं। उसके बाद में जब गिर जाता है तब उस पर धारदार हथियार से हमला किया जाता है। बताया जाता है कि पिता, पुत्र और पुत्र का लड़का महशर भी साथ में था। जब हमलावरों ने हमला किया तो महशर ने बताया कि वो और उसकी दादी एक झाड़ी में छुप गए थे। वहां से उसने पूरा सब कुछ देखा। जब हमलावर हो रहे थे तब पिता ने कहा कि हमें छोड़ दो, हमारी 7 माह की दुधमुही बच्ची है और हमारा एक बेटा है। पर जालिम हत्यारों ने उसकी एक ना सुनी और मौत के घाट उतार दिया। घटना इतनी विभत्स थी कि जिसने भी लाश को देखा, जिसने शवों को देखा, उसका दिल दहल गया। गांव में शांति का माहौल देखने को मिला। कई थानों की पुलिस लगाई गई थी, आरोपियों के घर पे और मृतक के घर पे। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों परिवार पहले एक साथ में रहते थे। जब 2011 में आरोपी टामू के पिता ठाकुर प्रसाद की हत्या की गई और मृतकों का नाम उसमें आया, रंजिशें वहां से बढ़ती चली गई। फिर 2020 में ठाकुर प्रसाद के छोटे बेटे संतोष का मर्डर हो गया, जिसकी इतनी निर्मम हत्या की गई थी कि उसके मुंह में गोली मारी गई थी। जब उसका शव मिला तो आरोपियों ने मृतकों का नाम उसमें दर्ज करा दिया था, जिसको लेकर के आपसी अनबन बनने लगी। उसके बाद में फतेहपुर गांव में आकर के आरोपी रहने लगे। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 11 साल तक दोनों परिवार में बड़ी अनबन रही। बृहस्पतिवार की शाम को मृतक उनके दरवाजे से निकलते हैं और वहीं से कुछ अनबन होती है, जिसको लेकर के दोनों पक्ष इमलिया सुल्तानपुर थाने गए थे। सुलह समझौता कराने का प्रयास किया गया था। उसके बाद में दोनों को शांति भंग की आशंका में चालान कर दिया गया था। गांव में पूरा शांति का माहौल है। कई थानों की पुलिस लगी हुई है, पीएससी बल भी तैनात है। उस घटना स्थल पर भी पुलिस और पीएससी तैनात है जहां पर ये दोनों घटनाएं हुई हैं। सीतापुर से अमर उजाला के लिए प्रवीण कुमार सिंह। की हत्या कर दी गई है। ये थाना पड़ता है इमलिया सुल्तानपुर। इसमें पुरानी रंजिश का एक मामला चल रहा था, जिसमें 2011 में एक मर्डर हुआ था। उसी में जिस पक्ष के परिवार का मर्डर हुआ था उसमें ये लोग अभियुक्त थे जिनकी मृत्यु हुई है। जिनकी आज मृत्यु हुई उनके परिवार का उन्हीं लोगों के ऊपर आरोप है कि रंजिशन उन्होंने आज बदला लेने के भाव से इनके ऊपर हमला किया और दोनों को जो सिर में किसी बांके से या किसी बड़ी रॉड से हमला किया, जिससे दोनों का सिर फट गया, जिससे मृत्यु हो गई है दोनों पक्ष बाप बेटे की। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जो नामजद अभियुक्त परिवार द्वारा बताए जाएंगे सभी के ऊपर टीमें लिखनी हुई है अरेस्टिंग करने के लिए। इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।